सरकार की आड़ में कर रहे दबंगता। नेताओं से गहरे संबंधों की धौंस दिखाकर दबंगता करने की शिकायतें लगातार शुमार हो रही हैं, जिससे आमजन में नेता तथा सरकार की छवि धूमिल हो रही है। ऐसी ही एक शिकायत आज वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कार्यालय में आई। बताया कि जमीन खरीदने के मामले में कुछ लोग जो नेताओं से अच्छे संबंध होने का दावा करते हैं, उन्होंने 3 अलग अलग लोगों से लगभग 30 लाख की रकम ले ली, जिसके बाद ना तो ज़मीन दी और ना ही पैसा वापस किया। अब अपना पैसा वापस मांगने पर दबंगों ने लोगों के साथ मारपीट की तथा जान से मारने की धमकी भी दी। यही नहीं, एक व्यक्ति को तमंचे की नोक पर अगवा कर उसके साथ मारपीट कर शहर से बाहर हाईवे पर ले जाकर छोड़ दिया। साथ ही शिकायत करने पर सरकार में बैठे नेता व मंत्री से अच्छे संबंध होने की धौंस दिखाकर कुछ नहीं हो पाएगा, सरकार हमारी है कहकर चुप रहने के लिए कहा गया। उक्त घटना नगर के एक पेट्रोल पंप के सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है, जिस पर लोगों ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से गुहार लगाते हुए घटना की जांच कर उचित कार्यवाही करने की मांग की। लेकिन ऐसे में सवाल है कि क्या इन दबंगों को प्रशासन के डंडे का बिल्कुल भी खौफ नहीं है। ये क्या नाम है आपका? मेरा नाम लखन गौतम है। मैं कोट खिरा का रहने वाला हूँ। क्या मामला है आपका? भैया, हम यहाँ कप्तान साहब के यहाँ एक शिकायत दर्ज करने आए हैं। 8-10 महीने पहले हम लोगों ने एक एग्रीमेंट कराया था झांसी के कुछ व्यापारियों को, और जो एग्रीमेंट कराने वाले लोग थे, बंटी और अमन शर्मा आदि लोग, इन लोगों को हम लोगों ने आरटीजीएस कराया था 1 नंबर में। और कुछ बात जो हुई थी कि जो प्रॉपर्टी कुछ विवाद थी, उस पर कब्जा लेने की बात थी कि हम लोग बाकी पैसा जब मतलब ले लेंगे आप लोगों से, जिस समय हम प्रॉपर्टी पे कब्जा दे देंगे। ना तो ये लोग कब्जा दे पाए, जब हम लोग बार बार कब्जे की बात करते आए, जो लोग टालते आए। टालने के बाद फिर हम लोगों ने इनसे कहा, भैया आप ज़मीन पे हमें पोजीशन नहीं दे पा रहे, तो हम लोगों का पैसा वापस कर दीजिए। तो उन्होंने कहा हम चलो ठीक है, पैसा वापस कर देंगे। उसके बाद हम लोग कई बार इनके घर पे गए, घर पे ये लोग मतलब बदतमीजी करते रहे, नहीं देंगे पैसा, ऐसा होगा वैसा होगा, ये कर देंगे, सरकार हमारी चल रही है, हम लोग बीजेपी के लोग हैं, प्रशासन भी तुम्हारा कुछ नहीं सुनेगा। 6 तारीख को शाम को पेट्रोल पंप पे, बादल पेट्रोल पंप पे, मैं अपनी गाड़ी में कार में तेल डला रहा था। मुझे वहाँ पर बंटी मिला। बंटी से मैंने कहा, बंटी भाई आपने जो मुझे कहाँ फंसा दिया, जिन व्यापारियों का पैसा लगा है उनको या फिर पैसा वापस कर दीजिए या फिर ज़मीन दे दीजिए। तो बंटी ने मुझे मतलब गाली गलौज करने लगे, मुझे साथ मतलब हाथापाई होने लगी। हाथापाई होने के बाद मैंने सीपी इंस्पेक्टर साहब को एक लिखित में शिकायत दी कि साहब ऐसी ऐसी घटना है, मेरे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है। उसके बाद जब इनको ये पता चला कि इनने सीपी इंस्पेक्टर साहब के यहाँ एक कंप्लेंट कर दी, तो अमन शर्मा वगैरह ये लोग 10-20 राइफलें लेके 20-25 लोग 3-4 गाड़ियों से बाद में पेट्रोल पंप पर आए। उसके बाद ये मेरे गांव गए। गांव जाने के बाद उधर कह के आए कि मतलब उठा ले जाएंगे, हम जान से मार देंगे, अपहरण कर लेंगे। हमारे जो साथ के सब भाई हैं, इनको फ़ोन लगाया, जो लहरगिर्द के रहने वाले हैं, कि तू कहाँ है साले चमड़े, इधर आ, नहीं तो तेरे घर पर आके तेरी ऐसी कर देंगे। तो इन्होंने कहा भाई बात तो बताओ क्या बात हो गई। तो कहने लगे साले तुम लोग बहुत ज़मीनों का काम करने लगे, सरकार हमारी चल रही, ज़मीनों का काम तुम करोगे। और मतलब इनको भी जान से मारने की धमकी दी। जो बबुआ है, बबुआ को पेट्रोल पंप से उठाया, कार में डाला, इनके सर पर रिवाल्वर लगाई। जे बीजेपी के गुंडे हैं और जे 6 तारीख की है, रातपुरा सरकार महाराज जी का नाम लेते हैं, जे श्रीकांत शर्मा जी का नाम लेते हैं और कहते हैं प्रशासन भी तुम्हारी नहीं सुनेगा, न प्रशासन कुछ कर पाएगा। आज हम लोग कप्तान साहब के पास आए हैं। हम बस कप्तान साहब से इसलिए आए हैं कि हम न्याय चाहते हैं। या तो जिस व्यापारियों का हमने पैसा लगवाया इन पर, या फिर पैसा दे दें या फिर ज़मीन दे दें। अब ये लोग हमारी हत्या करना चाहते हैं। कई लोगों से कहते फिर रहा है कि हम जान से मार देंगे, झूठ मुकदमे में फंसा देंगे। प्रशासन में बहुत अच्छी पकड़ है हमारी। और भारतीय चरण सिंह यादव। क्या मामला है आपका? मामला ये है कि हम घर से बादवा पेट्रोल पंप पे अपनी गाड़ी में पेट्रोल भरवाने आए, तो अमन शर्मा और जी 10-15 जने खड़े थे। तो ये लोग बोले कि उनका ये खास आदमी है, तो इनने हमारी स्प्लेंडर से गाड़ी की चाबी निकाल ली। गाड़ी की चाबी निकालने के बाद कहने लगे कि सबको पप्पू को और लखन को, कहने लगे इन लोगों को तुम जानते हो? हमने कहा जानते हैं। तो इन लोगों ने कहा कि इन लोगों के घर दिखाओ कहाँ पे हैं। इनने हमारा मोबाइल फ़ोन छीना लिया। मोबाइल फ़ोन छीनाने के बाद इनने हमारे नंबर से इन तीनों जनों को फ़ोन लगाया। इन तीनों जनों ने फ़ोन लगाने के बाद फिर इनने हमें गाड़ी में डाला, फिर रक्षा तरफ ले गए।
तो गाड़ी में इनने मारपीट की और रिवाल्वर लगाई हमारे सिर पे जाके। अमन शर्मा वहीं खड़ा रहा और 3-4 लड़के गाड़ी में बैठा ले इनने। उनने डेली के ब्रिज के आगे जाके मारपीट करने के बाद हमें छोड़ दिया इनने। क्या चाहते हो आप? क्या क्या चाहते हो? न्याय चाहते हैं, इन पे सख्त से सख्त कार्रवाई करी जाए। कहाँ आए थे आज? आज कप्तान साहब के पास आए थे।